पहले इस विद्यालय का मुख्यालय कोटा हाउस और धौलपुर हाउस था, लेकिन जब भारत के कई शहरों में ईश्वरीय सेवा केंद्र खुल गए और वहां से मधुबन आने वालों की संख्या दिनों दिन बढ़ रही थी, तब बाबा ने पोखरण हाउस नामक भवन ले लिया, जिसमें बहुत खाली मैदान था। अतः बाबा ने यज्ञवत्सों के रहने के लिए इसमें कमरे बनवाने शुरू कर दिए। एक साथ बड़ी सभा करने के लिए काफी बड़े हॉल का निर्माण किया गया। बाबा की ये योजना थी कि समूचे विश्व भर में ईश्वरीय ज्ञान और संदेश देने के लिए यहाँ ट्रेनिंग कराई जाए और सभी की योग अवस्था को परिपक्व करने के लिए उन्हें विशेष पुरुषार्थ भी कराया जाए। बाबा प्रेम पूर्ण हृदय से कहते, यहाँ मेरे बच्चे सुख से रहेंगे, ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ेंगे, मैं उनके सुख की पूरी व्यवस्था करूँगा। बच्चे जब दुनिया के धंधों से और माया के तूफानों से थक कर आएंगे तो यहाँ शिव बाबा के घर में ऐसा विश्राम पाएंगे जो वो छी दुनिया को बिल्कुल भूल जाएंगे। कभी कभी बाबा बच्चों को भवन दिखाने के लिए ले जाते और बातों ही बातों में ईश्वरीय खुशी रूपी खजाने से उनकी झोली भर देते। बाबा कहते, आप राजयोगी और राज ऋषि हो। वर्तमान समय भले आप साधारण हो, पट अर्थात जमीन पर बैठते हो, लेकिन पट पर बैठे हुए भी आप में ऐसी ईश्वरीय मस्ती है जो सतयुग में श्री लक्ष्मी और श्री नारायण को रतन जड़ित सिंहासन पर बैठने से भी नहीं होगी। इस प्रकार फर्श पर बैठने की बात करते बाबा बच्चों को रूहानियत के अर्श पर ले जाते, त्याग और तपस्या का पाठ पढ़ाते, उन्हें राजाई और रूहानी नशे से भरपूर कर देते। बाबा ने इस भवन का नाम रखा पांडव भवन। बाबा ने बताया, ये वो रूहानी किला बनेगा जहां पर किसी भी देह अभिमानी विकारी दृष्टि वृत्ति वाले व्यक्ति को आने का अधिकार नहीं है। ये पांडव भवन योग बल और ब्रह्मचर्य का किला है। यहाँ इंद्र सभा लगती है जहाँ पर दैवी वृत्ति को धारण करने वाले केवल पवित्र योग युक्त और निश्चय बुद्धि बच्चे ही रह सकते हैं। यही पांडव भवन मधुबन भी कहलाएगा, जहाँ विकारों के कड़वेपन को निकाल मनुष्य देवताओं के समान मधुर स्वभाव के बनते हैं। इस मधुबन तपोवन का वातावरण बहुत अव्यक्त, शांत तथा शुद्ध होना चाहिए। साथ ही बाबा ने पांडव भवन के एक बड़े हिस्से में फूलों का बगीचा भी बनवाया, जिसमें कई प्रकार के फल और फूल लगवाए। बाबा बड़े उमंग से कहते, जब सेवा केंद्रों से बच्चे यहाँ आएंगे तब उन्हें मैं अपने हाथों से ये फल खिलाऊंगा। इस बगीचे में अनेक प्रकार के फूल होंगे जिनका आध्यात्मिक बोध मैं बच्चों को कराऊंगा। शिव बाबा रूहानी माली है, जिसके बगीचे में कोई रूहे गुलाब है, कोई सूर्यमुखी है, कोई मोतिया है तो कोई चमेली है। कई बार बाबा क्लास होने के बाद अपने हाथों में फूल ले आते और कहते, जिस बच्चे की जैसी अवस्था हो वैसा ही फूल वो आकर ले सकता है। फिर बाबा मधुर शिक्षा देते, बच्चे आपस में सदा गुलदस्ते समान बनकर रहना और अपनी खुशबू शिव बाबा को देते रहना। बाबा ने पांडव भवन के बगीचे में अंगूरों की बेल भी लगाई। जब अंगूर के गुच्छे उतारे जाते तो बाबा बड़े प्यार से अल्लाह के बगीचे के अंगूर हर सेवा केंद्र पर भेजने का प्रयास करते। बाबा इन्हें पार्सल करके नहीं भेजते थे, लेकिन एक स्नेह भरे पत्र के साथ पत्रवाहक के हाथों अंगूरों का टोकरा भरकर भिजवाते। उन अंगूरों में बाबा का ऐसा प्यार छलकता था कि खाने वाले स्नेह में उसे स्वीकार करते योग युक्त हो जाते। इसी बगीचे में बाबा ने एक कुटिया भी बनवाई, देखने में बिल्कुल साधारण और प्राचीन। लेकिन इसमें बैठे बाबा के पास जब कोई अपने मन का हाल बताने जाता तो क्षण भर में बड़े से बड़ी समस्या का उन्हें हल मिल जाता। इसी कुटिया में बैठकर बाबा सभी बच्चों के पत्रों के उत्तर देते।
जिन्हें पढ़कर बच्चे बहुत उमंग उत्साह और खुशी से भर जाते। यह कुटिया सिर्फ कुटिया मात्र नहीं थी, बल्कि इस संसार सागर में जहाँ मनुष्य माया के तूफानों से, दुख और अशांति की चट्टानों से गिरा हुआ है, उनके जीवन रूपी जहाज के लिए ये एक लाइट हाउस का काम करती, जहाँ से सभी को ज्ञान और योग की सर्च लाइट मिलती रहती। बाबा बच्चों को सब सुख सुविधाएं उपलब्ध कराते भी स्वयं सदा एक छोटे से पुराने कमरे में ही रहे। बच्चे बाबा से निवेदन करते, बाबा आप भी नए कमरे में आकर रहिए। लेकिन बाबा कहते, बच्चे शिव बाबा तो आता ही पुरानी दुनिया और पुराने शरीर में है, नई दुनिया तो आप बच्चों के लिए है। इसलिए बाबा तो आप बच्चों को ही नए भवन में देखकर खुश होता है। बाप तो सारी सृष्टि का रूहानी सेवक है, अतः मुझ सेवक का पुराने कमरे में रहना ही ठीक है। ऐसी थी प्यारे बाबा के त्याग, तपस्या और सेवा की भावना। अब एक और तो ईश्वरीय सेवा का कार्य तेजी से बढ़ रहा था, जन जन को प्रभु संदेश मिल रहा था, और दूसरी तरफ रूढ़िवादी विरोधी लोग विरोध करने में लगे हुए थे। उन विरोधियों में कई ऐसे गृहस्थी शामिल थे जो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना नहीं चाहते थे। इसलिए वे इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की खूब निंदा करते। वे लोगों को ये कहकर उकसाते कि इस संस्था में तो जादू है, जो वहाँ जाता है वो वहीं का हो जाता है। ये तो पति पत्नी को भी भाई बहन बनने की शिक्षा देते हैं। ना जाने ये किस धर्म के हैं या फिर किसी भी धर्म के नहीं हैं। लोगों की इस प्रकार की बातें सुनकर कितने ही लोग सेवा केंद्रों पर आने से संकोच करते, कितने ही लोग आने वालों पर प्रतिबंध लगा देते। जब इन सब बातों का पिताश्री ब्रह्मा बाबा के आगे वर्णन किया जाता तो निश्चिंत होकर बाबा सदा यही कहते, बच्चे ये तो कल्प पहले भी हुआ था। परमपिता परमात्मा जब नई सृष्टि का कार्य आरंभ करते हैं तो उसमें विघ्न तो पड़ते ही हैं। ये जो कुछ हो रहा है कोई बड़ी बात नहीं है। अंत में विजय सत्य की ही होती है। आप सदा आत्म स्थिति में स्थिर रहो और इसी मस्ती में रहो कि ये तो स्वयं भगवान का कार्य है, हम तो केवल निमित्त मात्र हैं। सर्वशक्तिमान के कार्य को कोई भी रोक नहीं सकता। हाँ, केवल अनजान लोग परमात्मा और उनके कर्तव्यों से अपरिचित होने के कारण अपना सौभाग्य बनाने के बजाय उल्टे कर्म करते रहते हैं। बाबा की ऐसी अचल अडोल अवस्था को देखकर यज्ञवत्सों की हिम्मत बढ़ जाती। बाबा के मुख पर न विरोधियों के प्रति कोई घृणा की रेखाएं आती, न चिंता के चिन्ह, न कोई दुविधा और न ही कोई प्रश्न, बल्कि वे सदा मौलाई मस्ती में मस्त रहते थे। अपने हर्षित चेहरे और निश्चिंत नेत्रों से निहारते बाबा बच्चों को यही कहते, सदा खुश रहो बच्चे, हर बात में हमारा कल्याण ही होना है। भावी तो निश्चित है, उसे कोई भी टाल नहीं सकता। इसीलिए फिक्र से फारिग रहो। जिसका हमने हाथ पकड़ा है वो अवश्य ही हमें पार ले जाएगा। ओम शांति।